जय मसीह परमेश्वर सबको आशीष दे। तो आइए हम पढ़ते हैं झूठी शिक्षा और धन का लोभ। जो झूठी शिक्षा प्रचार करते हैं चर्च में या लोगों के बीच में जा कर के जो झूठा प्रचार करते हैं, जैसे कि हमें प्रचार करना चाहिए यीशु मसीह के विषय में, लेकिन वो प्रचार करते धन और दौलत के विषय में कि यीशु मसीह के पास आइए आपको धन संपत्ति मिलेगा। तो इस विषय में हम परमेश्वर का वचन से बात करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 3 वचन से लेकर के 10 वचन तक कहता कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। कहता अगर कोई भी व्यक्ति और ही प्रकार का उपदेश देता है और यीशु मसीह की खरी बातों को जो नहीं मानता है और ही प्रकार का उपदेश जो देता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कहता है कि यीशु मसीह के पास आइए और धन संपत्ति अपनाइए। यीशु मसीह के पास आने से आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा। उसे लोभ लालच देते हैं, तो ये झूठा शिक्षा, क्योंकि हम मसीह का प्रचार करते हैं मन फिराव का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या आगे दिया, जाके स्वर्ग के राज के प्रचार करो और मन फिराव के प्रचार करो और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन सब प्रचार करते हैं धन दौलत के लिए कि यीशु मसीह के पास आए आपको धन संपत्ति मिलेगा, तो ये झूठा प्रचारक है। तो इसलिए इस सब चीज़ों से आप बच कर रहिए, क्योंकि मसीह का मतलब है मन फिरा। जो व्यक्ति पाप और बुराइयों में जो जी रहे हैं और यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो उसके पास जाइए और मन फिराव के लिए प्रचार करें, क्योंकि जो व्यक्ति मन फिराते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसको पाप से मोक्ष हो जाते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और आगे कहता है तो वह अभिमान हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। तो व्यक्ति अभिमान हो जाते हैं और ढा झगड़े और निंदा की बातें रहते हैं और बुरे बुरे संदेह रहते हैं उसके अंदर। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गई, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। और उस व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है, बिगड़ गई। वो धन संपत्ति के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और समझते हैं कि भक्ति जो है न कमाई का द्वार है। अगर यीशु मसीह के पास जाएंगे और यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो हमें धन संपत्ति मिलेगा नहीं। यीशु मसीह के पास अगर आप आओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगा और शैतान से आपको छुटकारा देगा, लेकिन धन संपत्ति आपको नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले अपने आप को अंगीकार करता है, अपने आप को त्यागता है, धन संपत्ति सब कुछ त्यागता है। और आगे वचन में लिखा है पर संतोष से ही भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष जो भक्ति में है वही बड़ी कमाई है। ठीक है, मसीह में अगर आप आते हो और जो भी कुछ है प्रभु आपको जो दिए हैं उसी में आप संतोष रखें, क्योंकि यही बड़ी कमाई है भक्ति। कहता क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। न हम जगत में कुछ लाए थे, कोई भी व्यक्ति नहीं आते जगत में लेकर कुछ, और न यहाँ से कुछ ले जाते हैं। कहता यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। जो व्यक्ति धनी होना चाहते हैं, जो धन के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो धन के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, कहता कि वो ऐसी परीक्षा में फंसते हैं और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के पास जो भी आए हैं तो धन संपत्ति के लिए मत
परमेश्वर के पास आइए, और जो आ चुके हैं ये मत समझना कि हम आए तो यीशु मसीह के पास हमें धन संपत्ति मिलेगा। उनसे बढ़ कर के परमेश्वर आपको मोक्ष देगा और शांति देगा, आनंद देगा। परमेश्वर अपने लोगों में आपको शामिल करेगा, अपने पास परमेश्वर रखेगा स्वर्ग में। लेकिन धन संपत्ति से आप दूर रहिए, क्योंकि जो धन संपत्ति के लिए आते हैं वो अपने आप के फंदे में फंसाते हैं। और कहता है कि क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ले बना लिया है। कहता है कि रुपया का जो जड़ है, कहता है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का जो लोभ है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया का लोभ जो है ना बुराइयों का जड़ है, क्योंकि जिसके अंदर में रुपया का लोभ रहेगा वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, मारेगा, पीटेगा, गलत काम करेगा, जो उसको करना नहीं चाहिए वो करेगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, रुपया का लोभ है, वो बुराइयों का जड़ है। कहते जिससे प्राप्त करने वाला प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गए। जो व्यक्ति प्राप्त करते रुपया, वो व्यक्ति अपने आप को विश्वास से भटका लेते हैं। कहता कि अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ले बना लिया है। जो व्यक्ति रुपया को जो प्राप्त करना चाहते हैं वो व्यक्ति नाना प्रकार के दुखों से छल्ले बना। नाम मसीह जब आए हैं तो भक्ति, कहता कि संतोष से ही भक्ति बड़ी कमाई है। ठीक है, तो आप संतोष रखिए, प्रभु आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा भी। ठीक है, लेकिन लोभ लालच से आप दूर रहिए। जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।